लगातार इस लंच डेज में उनके पास प्रार्थना के जरिया हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे को आशीषित करे। हालेलुया, बोले हालेलुया। हर एक जीवन में, हर एक जिंदगी के द्वारा परमेश्वर के नाम महिमा होने पाए। हालेलुया, बोले हालेलुया। मैं एक बात बताता हूँ कि कोई आपकी जो आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी देखकर आनंद हो या ना हो, परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। आप प्रभु के लिए जो समय निकालते हैं, आप जब भी परमेश्वर के लिए जो वक्त निकलते हैं, परमेश्वर के लिए आप जब कदम उठाते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर जरूर आपको देगा। हालेलुया। जो काम आप यीशु के लिए करते हैं, बाइबल कहता है उसके चेलों को एक गिलास जब पानी पिलाते हैं, उस पानी का भी परमेश्वर प्रतिफल देता है। तो आप एक कदम, एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जब आप परमेश्वर के लिए आप दे रहे हो, मैं कहता हूँ उसका प्रतिफल परमेश्वर ज़रूर आपको देगा। शायद आज आपकी नज़र में आया नहीं, शायद आज आपको सामने आया नहीं, लेकिन इसका जो ग्रेस है, इसका जो ब्लेसिंग जो है ना, वो ज़रूर प्राप्त करोगे। यीशु के नाम से ज़रूर क्या करोगे? प्राप्त करोगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। एक वर्ड है ना, मैंने एफेशियन मुझे लगता है 5 बार दिया है, 17 वचन लगता है, बड़ी ना सोचन तो यह मेरा मैसेज नहीं, लेकिन इस कारण वर्ड बोलने के लिए बोली कहाँ पढ़ा? इस कारण निर्बुद्धि न हो, एफेशियन 5 में 17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया, बोला हालेलुया। हमारा जीवन में हम ध्यान से समझना है, हम हमारे जीवन में ध्यान से क्या करना है? समझना है। तो एक चीज़ नहीं करना है, एक चीज़ करना है। क्या नहीं करना है? निर्बुद्धि नहीं होना है। निर्बुद्धि, इसका मीनिंग क्या है? अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा करके नहीं समझना, मनुष्य के कहने को प्रभु की इच्छा नहीं करना। पहली बात है, मेरी मन की बातों को प्रभु की इच्छा करके नहीं करना। दूसरी बात है, किसने कह दिया इसका मतलब है प्रभु की इच्छा, ऐसा भी नहीं है। बाइबल कहता है ध्यान से समझना और प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आप किसकी इच्छा को पूरा करना है? ये चाहत रखिए। किसकी इच्छा को पूरा करना है? मुझे प्रभु जी की इच्छा को पूरा करना है। मन हृदय की गहरे में इस बातों को डाल के रखिए, है ना। हृदय की गहरे में इस बातों को आप लगा के रखिए, मुझे यहोवा की इच्छा को पूरा करना है। यहोवा की इच्छा को क्या करना है? सुबह उठते समय और रात्रि सोते समय, हर वक्त आपका दिमाग में एक बात चलते ही रहना चाहिए कि प्रभु की इच्छा को मुझे पूरा करना है। हालेलुया। और प्रभु की इच्छा को पूरा करना सिर्फ सोच में नहीं, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे जो कदम उठाना है, वो कदम मुझे उठाना है। जिस बात को ब्रेक करना, उस बात को ब्रेक करना है। जहाँ मेरा पैर रखना, वहाँ मेरा पैर रखना। जहाँ मेरा नहीं रखना, वहाँ पर नहीं रखना। इसको बोलते प्रभु की इच्छा है। सिर्फ प्रभु की इच्छा करना, प्रभु की इच्छा को पूरा करना बोलकर हम हमारी मनमानी जिंदगी जिएंगे तो ये क्या बोलते हैं, आप प्रभु की इच्छा को नहीं चल सकते, प्रभु की इच्छा के पर नहीं चल सकता है। हालेलुया। जहाँ आपको ब्रेक मारना है, जहाँ आपको स्पीड ब्रेक में ब्रेक मारना है, वहाँ आपको ब्रेक मारना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं, मैं बहुत तेज प्रभु के पास जाऊँगा, बहुत तेज जाऊँगा। उस तेज के बीच में शैतान भी आता है बीच में। अब जितना भी तेज प्रभु के साथ बढ़ो, मैं कहता हूँ उस तेज की बीच में शैतान कुछ ना तो कुछ बातों आपके जीवन में डालेगा, कुछ ना तो कुछ कार्य आपके जीवन में लेकर आएगा। मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु आशीषित करे। उस बातों को समझकर वहाँ ब्रेक कर वहाँ पर डाइवर्ट होकर आगे आना है शिव नाम से। ज़्यादा फ्लो में चलो उसको भी लेके पिकअप करके जाता है, नहीं। जब आप हाईवे में जाते हैं, बराबर बहुत तेज जाते हैं, स्पीड ब्रेक ये होता है कि कोई भी शैतान हमारे बीच में आता है। शैतान की स्वभाव, शैतान की क्या बोलते हैं, चतुराई विचार, चतुराई कार्य जब हमारे जीवन में मार्ग में आता है ना, हम वो स्पीड में उसको भी लेके निकलता है। चलो ये भी आ जाए, नहीं, ब्रेक करना है, उसको अवॉइड करना है और उसके बाद आगे जाना है। भले वहाँ पर थोड़ा ब्रेक मतलब स्लो होगा,
देर होगा, रुकेगा, उसके बाद मूवमेंट होगा, लेकिन ये अच्छी के लिए। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। वे शत्रु आपके जीवन में मिलावट नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं शुद्ध, क्या बोलते हैं, एक जब दूध रहता है और दूध अगर साफ सुथरा रहता है ना, उसमें कोई काला बिला नहीं रहता है, उसमें कोई पड़ा नहीं रहता है, प्योर दूध रहता है, बराबर। वैसा ही आपका जो आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी का समय है, वहाँ शैतान को बिल्कुल अवसर ना देना। ये जो बढ़ोतरी समय पूरे से पूरा केवल परमेश्वर और प्रभु की इच्छा आप पूरा करने के लिए प्रयत्न कीजिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ होली स्पिरिट आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सारा भला करना चाहता। हालेलुया, भला करना चाहता, भला करना चाहता था। यूसुफ कहता है ना, भाई लोग ने तो मुझे बुरा किया है, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे भला किया। हालेलुया। लोग आपको बुरा और बुरा में गिनती और बुरा में भरते, लेकिन कोई बात नहीं है, भला करने वाला परमेश्वर है, वो आपके ऊपर भला ही होगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। आज हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन को, एफेसियन 6वां अध्याय और उसका 13वां वचन को आज हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर की सारा हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आज उपवास प्रार्थना का अंतिम वर्ड है। प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर की सारा हथियार को क्या कर लो, बांध लो। और क्या बोलता है सेकंड, क्या बोलता है, बुरे दिन का सामना कर सको। जब बुरे दिन आएगा आप उसको क्या कर सकते हैं, बोलो क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। हालेलुया। देखिए आज हमारा जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। आज मेरी ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। इसके लिए भैया कोई जो जिसको परेशानी है उसको यीशु गरज है। मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो अट्टा कट्टा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हूँ, मैं आराम से काफ़ी कर सो लेता हूँ। जिसको परेशानी हो जाएगा भवन में, जिसको परेशानी हो जाएगा आराधना करने को, मैं तो भला हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, जब आएगा तो देखा जाएगा, जब आएगा तो अब जाएगा। ऐसा जो विचारधारा है हमारा दिमाग में से क्या करना है, निकाल देना है, निकाल देना। हालेलुया। बुरे दिन तक इंतजार नहीं करना। हालेलुया, बोला हालेलुया। आपको आशीषित करें। जब इस वर्ड को मैंने होली स्पिरिट ने मुझे दिया, होली स्पिरिट ने मुझे दिया, तो मेरे अंदर एक विचार आया कि जब एक बड़ी आंधी आती है, बारिश के समय, जब तूफान के साथ जब बारिश होती है ना, तब क्या करता मालूम है, कहीं पुराने साल 100 साल 150 साल के जो पुराना जो पेड़ है ना, उसकी भी उखाड़ कर फेंक देता है। देखा आपने, देखा आपने कि कभी कभी जो रोड बड़ा रहता है ना, रोड को भी उखाड़ कर क्या कर देता है, फेंक देता है। उसमें दो ताकत रहती है, एक है तूफान है, दूसरा है बारिश है, और उसके साथ जो पहाड़ आए रहते हैं। ये तीनों मिलाकर क्या करता मालूम है कि प्रकृति को उल्टा सीधा कर देता है। मनुष्य जो भी किया उसको क्या कर देता है, उल्टा सीधा कर देता है, क्योंकि उस फ्लो को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। हालेलुया, बोल हालेलुया। आशीष करे। मैं बताता हूँ, अगर हम प्रभु में स्थिर रहेगा ना, प्रभु में क्या रहेंगे, स्थिर रहेगा। वो पहला वर्ड क्या बोलता है, इसलिए परमेश्वर की सारे हथियार को क्या कर लो, बांध लो। जब आप परमेश्वर के सारे हथियार अगर आप बांधा हुआ रहेगा, परमेश्वर के सारा बल आपने प्राप्ति क्या रहेगा ना, कहता हूँ आपका परेशानी के समय, उदास का समय, क्लेश का समय, आप पहले जैसा ही नॉर्मल रहोगे। बोला ले बोलो ना, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर है, पहले से आप तैयार है, पहले से आप बलवंत है, पहले से आप समझदार बन गए, पहले ही आप ये दिन आने वाला है जानकर ही आपने पूरी रीति से वचन को खा लिया और प्राप्त कर लिया है। जब वो दिन आता था कोई असर ही नहीं पड़ता। हालेलुया बोलो ना। देखिए जो पेड़ अचानक जो आंधी तूफान आती है, कितना साल के पुराना पेड़ भी उखाड़ा जाता है।
तूफान में, वैसा भी जब हमारा क्लेश का समय, हमारा संकट का समय है ना, ये जो संकट है, जो क्लेश है, हमारा विश्वास को उड़ा देता है। हमारा जब छोटा सा बीमारी आती है तो हमारा क्या बोलते हैं, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है वो निकल जाता है। और जब संकट आता है ना, पता नहीं विश्वास कहाँ जाती है मालूम नहीं। जिस तरह पेड़ उखड़ा जाता है वैसा हमारा विश्वास को ये जो समस्या उखाड़ कर फेंक देता है, क्योंकि हम उसमें स्थिरता नहीं है। हम परमेश्वर को जानते हैं लेकिन परमेश्वर का सत्य को हमने जड़ नहीं पकड़ा है। हम परमेश्वर को तो जानते हैं लेकिन परमेश्वर की मार्गों में या परमेश्वर की शिक्षा में या परमेश्वर की हथियार हमने बांधा नहीं है। मैं परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को हथियार को जानना फर्क है। आप इस पूरी जगत यीशु को जानते हैं, पूरी यीशु को, हाँ वो ईसाई का परमेश्वर बोलता है, कैसा वो अच्छा परमेश्वर है, उसके पास जाएगा तो बीमार ठीक हो जाता है, सभी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। रोड पे किसकी पूछो, बोलता है उसके पास जाओ, ये यीशु के पास जाओ वो भूत निकल जाएगा, यीशु के पास जाओ बीमार ठीक हो जाएगी। ऐसा बहुत कहानी है, बहुत कहानी है। तो उस प्रकार सब लोग जानते हैं, लेकिन उसकी जो और डीपली जो जाना है, ऊपर ऊपर जानने से कोई प्रतिफल नहीं है, ऊपर ऊपर जानने से कोई भलाई नहीं है। अच्छा करके सब जानते हैं, लेकिन जब उसको आप जड़ पकड़ोगे ना, वो जड़ ही सत्य को जानना है, वो जड़ ही सत्य को पकड़ना है, वो जड़ ही ना क्या बोलते हैं, वो आपका आपने नहीं पकड़ा है, आपने उस सत्य को दिमाग में लेकर उसमें आप मजबूत हो गया है, उसमें आप स्थिरता हो गया है। आप वो नहीं है, वो जड़ आपकी चलाता है, वो जड़ आपके अंदर विराजमान है, वो जड़ आपको विश्वास की क्या बोलते हैं गहरा बताता है। बोल हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मैं मसीह के क्रूस पर चढ़ाया गया है, अब मैं नहीं मुझ में मसीह जीवित है। मुझ में कौन जीवित है? ये बात कहने का कारण क्या पता है? अब वो खुद डिसीजन नहीं लेता है, उसकी हर बात में एक वो अंदर डिसीजन लेता है। उसको बोलते स्थिरता, उसको बोलते स्थिरता। पौलुस की जिंदगी में इतना तूफान आई थी, 39 बार 39 39 बोलता है ना, 39 39 फटका मार खाया। पौलुस ने 39 टाइम 39 फटका खाया है, इतना मार खाया हुआ है और इतना उसको सताया गया है, फिर भी वो बैकस्लाइड नहीं हुआ है, फिर भी वो देर नहीं किया। इधर मार खाया, आज दूसरे दिन चलो दूसरी जगह पर जाकर सुसमाचार सुनाना है। इतना तेज कारण क्या पता है? उसके अंदर वो एक सत्य का जड़ था, मसीह ने उसके अंदर जड़ पकड़ लिया है और उसके अंदर परमेश्वर विराजमान है। वो नहीं है और प्रभु उसके अंदर चलता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। तुम आपको आशीषित करे। मैं कहता हूँ क्लेश का समय है ना, समस्या का समय, आप ना पहले के जैसा नॉर्मल रहना। अरे भैया इतनी सारी आंधी आया, इस एक हाथ का जो क्या बोलते हैं पुतला, उसको भी वो हिलाता नहीं, शांति से बैठे हैं। उस प्रकार की आपके विश्वास में मजबूत होना चाहिए, प्रभु के साथ आपका रिश्ता उस प्रकार की होना चाहिए। थोड़ा सा भी आवाज क्या हो के डरना नहीं, थोड़ा सी भी समस्या हो ये क्यों डरते हैं? हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर को जो हथियार हमने अभी तक बांधा नहीं, मजबूत नहीं हुआ है, स्थिरता नहीं हुआ है। एक बार आप प्रभु के संगति में मजबूत और स्थिर हो जाओगे ना, कितना भी आंधी होने दो, आप शांति से रहोगे। उदाहरण, अय्यूब के जीवन में इतनी सारे आंधी आई थी, उसको कोई हिसाब नहीं था, उसको हिसाब नहीं है। 10 बच्चे मर गया, अय्यूब कापा नहीं है, सारे जानवर मर गया, कापा नहीं, रोया नहीं, खेती बाड़ी पूरा बिगड़ गया, रोया नहीं, आंसू नहीं बगाया, उनके शरीर बीमार हो गया, फिर भी वो अपनी विश्वासता में, वो अपनी प्रभु के साथ जो संगति में वो स्थिर रहा। वैसा सिचुएशन में कभी मालूम है सब गवा दिया, अय्यूब के जिंदगी में सब खत्म हो गया है, खाली बच्चा वो उसका प्राण बचा हुआ है। उस समय वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। कल 2-3 दिन के पहले के बाद दूसरे क्रिकेटर का नाम था रणजीत संधू, क्रिकेटर था, उसके पापा कल परसों मर गया। नहीं,
कुछ तो उसके पापा सिलेंडर डालता है, रिंकी सुंगूर ऐसा कुछ तो नाम था, बराबर। वो मर गया और वो इंडिया में खेलता है अभी, जो T20 में खेलता है। और वो गया पापा के जो आखिरी जो दिन था रह के, फिर आकर उसने कल या परसों आकर खेला। लोग उसको वाह करता है, लोग उसको क्या करता है, देशभक्त है उसके अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे। ये छोटी सी बात नहीं है। बाप मरा और गया तुरंत, वहाँ पर जना घर का मम्मी है, सब लोग है, समय देना चाहिए। लेकिन ये सब छोड़कर वापस वो मैदान में जाकर खड़ा रहना, खेलना आसान नहीं है। मैं कहता हूँ लोग इस संसार की बातों पर इतना त्याग कर सकते हैं। संसार के लोग त्याग कर सकते हैं, हम आत्मिक लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। आप परमेश्वर के कितना कट्टर क्यों नहीं बन सकते? हालेलुया, बोले हालेलुया। आपको आशीषित करे। तो मैं उत्साहित करता हूँ कि आप परमेश्वर की हत्या को बांध लो। जब क्लेश का समय, उपद्रव का समय, आप हिलना नहीं, डगमगाना नहीं, बिल्कुल डगमगाना नहीं, मजबूत रहना। क्या बोलते हैं, स्थिर रहना है। इतना सा भी आपके अंदर कांपते हुए नजर नहीं आना चाहिए। ये ऐसी स्वभाव, अगर ऐसी आपकी स्पिरिचुअलिटी है, समझ जाओ कि प्रभु आपके जीवन में बहुत मजबूत स्थिर चढ़ पकड़ के खड़ा है। हालेलुया। बोलो, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, ये जो उपवास आपके जीवन में और मजबूत करे, आप प्रभु मजबूत करे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर मैं कुछ वर्ड आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना। पहला परमेश्वर का हथियार क्या करना है? बांधना है। क्योंकि बुरे दिन को सामना करने, पूरे दिन के लिए क्या करना है? हाँ, ये मेरे जो पूरे दिन को सामना करने के लिए मुझे क्या बोलते हैं, परमेश्वर का हथियार जो बांधना है, उसके वो इंटेंसिटी नहीं बांधना है। उदाहरण, लोग जिम में जाते हैं, चलो कोई झगड़ा करके उसको मुंह तोड़ने के लिए, मारने के लिए, अगर वो ऐसा रूप में जिम में जाता है, वो मार खाकर आएगा, बराबर। हाँ, वो अपनी सेहत, हेल्थ के लिए, आरोग्य के लिए मुझे जाना है, वो हैंडसम रहेगा, आशीषित रहेगा, बराबर है कि नहीं? वैसा ही यहाँ पर बुरे दिन के लिए, बुरे वक्त के लिए मुझे प्रभु का हथियार वैसा नहीं है। हाँ, परमेश्वर से लगे और प्रेम और गहरे प्रेम के साथ आओ, उसकी उपस्थिति में आप बढ़ते जाओ और प्रभु में बलवंत होते जाओ। शैतान, पहली बात है, वो आपको देखेगा भी नहीं। पहली बात है, वो आपके निकट आना तो बात सोच दूर की बात है, वो आपका याद भी नहीं करेगा, वो आपके बारे में याद भी नहीं करेगा, है ना? बुरे दिन आने के बाद, ओ पास्टर घर पे आओ, प्रे करो, क्या हुआ, रोने से, गीत गाने से अच्छा आप ही प्रभु के साथ मजबूत रिश्ता बनाओ। बुरे दिन को आप ही सामना कर सकते हैं। हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया। आप ही सामना करने के हर बार बक्सर पास्टर के बुलाना है, हाँ, आपको सामना करना है। हालेलुया, वो स्टैंड आप लो, बोला मैं काफी है, बोला हालेलुया। अब आप आशीषित करे। बुरे दिन जब आएगा जरूर ना, कभी परमेश्वर आपको बलवंत बनाता है, खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी। याद रखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रभु शैतान हमारे जीवन में बुरा दिन आएगा, वो नहीं ला सकता। जब आप प्रभु के साथ बैठोगे, प्रभु के साथ चलोगे, प्रभु के साथ उठोगे, प्रभु में मजबूत हो जाओगे, आप जड़ पकड़ के स्ट्रांग हो जाओगे। मैं कहता हूँ, शैतान आपकी तरफ कभी भी देखेगा नहीं, शैतान आपकी तरफ कभी भी नहीं आएगा। वो आपको वो छूने के दूर की बात है। बोल हालेलुया, बोलो ना। पास्टर भी मुझे क्यों बलवंत होना है बुरे दिन के लिए? भैया, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। बाइबल कहता है, हर एक अपने हित के लिए नहीं, दूसरे के हित के लिए भी विचार करो। हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर कभी थोड़ा कम समय हमारे लिए परमेश्वर करने के लिए चाहता है। 90% परमेश्वर में दूसरों के लिए तैयार करता है। 90% परमेश्वर में दूसरों के लिए क्या करता है? तैयार करता है। याद रखिए, खुद के लिए प्रार्थना, खुद के लिए खाना, खुद के बारे में विचार मत करो।
आप खुद के लिए 10% विचार करो और दूसरों के लिए 90% प्रभु ने आपके लिए उपयोग करना चाहेगा। हालेलुया। आपको मजबूत रहना है, परमेश्वर का त्याग को बांधना है। क्या करना है? बांधना। बांधने की नहीं बांधना है, आपको बांधना है मजबूत, क्योंकि बुरे दिन आने वाला है। हम और भी बुरे समय क्या है आने वाला है। उस समय मैं कहता हूँ आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम बहुत लोग बचा सकते हैं तभी। हालेलुया बोलो ना। सिर्फ खुद को बचा के सेफ रहना बड़ी बात नहीं, हम दूसरों को भी क्या करना है? बचाने के नहीं बचाना है, बचाना है। पहला प्रभु तो आपको मजबूत रखेगा, प्रभु आपको सेफ रखेगा, उसमें हम संतोष नहीं, हम दूसरों को बचाने से हम तो संतुष्ट है। वही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर 3 पॉइंट बताता, 3 शब्द बताता। पहला क्या बोलता है? बुरे दिन को क्या करना है? सामना। पहले बुरे दिन क्या करना है? सामना। उसके बाद सब कुछ क्या करना है? पूरा करना। सब कुछ क्या करना है? पूरा करना। थर्ड क्या करना है? उसमें स्थिर रहना है। उसमें क्या करना है? स्थिर रहना है। प्रभु आपको आशीषित करें। 3 विषय जो है हमारे जीवन में आरोग्य और बलवंत रूप में खड़ा होना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। हमें बुरे दिन को क्या करना है? सामना करना है। पतरस ने पहला पतरस 5वां अध्याय में कुछ वर्ड है कि शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान वो किसको फाड़ काटने की खोज में क्या करता है? खोजते रहता है, ढूंढते रहता है। बाइबल कहता है उसको सामना करो। शैतान को क्या करो? सामना करो तो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। और अब सामना नहीं करोगे, विरोध नहीं करोगे तो आप कैसा आपको देखकर भागेगा? आपको देख के भागने के लिए आप उसको सामना करना है। उसके सामने खड़ा रहने के लिए पहला हथियार बांधोगे। आप प्रभु में बलवंत रहोगे तो आप खड़ा रहोगे। हालेलुया। अगर आपके पास अंदर डर है, क्या आप रुक सकते हैं? अंधेरे में एकदम गहरे अंधेरा है, डार्क अंधेरा है, आप उसमें चल के जाओगे? रात्रि कुत्ता ऊँ करके भौंकेगा तो जाओगे? आप जाओगे? ऊँ करके आवाज़ करता है, दरवाजा भी नहीं खोलेंगे हम, बराबर है कि नहीं? उस प्रकार की हम चादर ओढ़ के लेटा रहेंगे। प्रभु आपको आशीषित करें। बाइबल क्या कहता है? अगर हमें पूरे दिन के लिए पूरे दिन को सामना करना है तो उतना कैपेबल, उतनी आत्मा की ताकत, उतनी आत्मा की एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। आत्मा की एनर्जी, आत्मा का विषय, आत्मा का वचन जब आपके अंदर रहेगा ना, कितने भी बड़े बुरे दिन होने दो, आप उसको सामना कर सकते हैं। हालेलुया। घर में इतने से छोटे छोटे बात को लेकर डरोगे नहीं, इतना सा बीमारी को देखकर डरोगे नहीं, इतना हिस्सा बोला डरोगे नहीं। बोला हालेलुया बोलो ना। पहाड़ भी सरक के आएगा ना, डरेगा नहीं। कारण क्या पता है? मेरे कहने से मुझे नहीं छुएगा, मैं स्टॉप करेगा तो स्टॉप हो जाएगा। हालेलुया बोलो ना। वो अधिकार आपके पास है, वो अथॉरिटी आपके पास है। हालेलुया। बुरे दिन को सामना करना, इसका मीनिंग क्या होता है? बुरे दिन को विरोध करना मीनिंग क्या है? शत्रु तो आएगा लेकिन वो आपको देखकर उधर ही रुक जाएगा, वो आपके पास नहीं आ सकता। हालेलुया बोल हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर कहता है बुरे दिन को क्या करना है? सामना। वो ताकत प्रभु ने आपके अंदर दे दिया है, ये वचन दे दिया है तो समझो वो भी दे दिया है। प्रभु आपको आशीष करे। बुरे दिन कभी ऐसे नहीं आएगा, याद रखिए। बुरे दिन ऐसे नहीं आएगा, ठीक है? मैं जल्दी बोलता हूँ, बुरे दिन ऐसे नहीं आएगा। कैसा नहीं आएगा? आप उसके 12 वचन में आप पढ़ोगे ना, बुरे दिन कहाँ से आता वहाँ लिखा हुआ है। हालेलुया। बुरे दिन की मालिक कौन है? बुरे दिन को कौन छोड़ता है? बुरे दिन को कौन नीचे से फेंकता है? कौन क्या बोलते हैं छोड़ता है ना, वो बताता। पढ़ो 12 वचन को। क्योंकि हमारा ये बुरा दिन लहू और मांसी ने, आप जो बोलते ना कि सुरवी शरीर में लड़ने के लिए, आप इसको शरीर में नहीं लड़ सकता है। ये जो बुरे दिन जब आपके हमारे जिंदगी में आता है, आप इसको शरीर में लड़ने के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करना। जो समस्या, जो बीमारी,
जो संघर्ष है, जो क्लेश है, जो उपद्रव है, आज जो घर का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, छोटी छोटी बात में नाराज है, छोटी छोटी बात में झगड़ा है, छोटी छोटी बात में विरोध है, भला बुरा कहना है, ये कोई भी बात है, आप मांस और लहू यानी शारीरिक दशा में आप इसको विचार ही मत करो। आप इसको शारीरिक दशा में कभी जीत नहीं सकता है। शारीरिक दशा में कभी भी कोई आपको भला बुरा कहा, कोई आपको बुरा बोला, कोई आपको छेड़ा, कोई आपको गलत बोला, या बीमारी संग, इसको आप ये शरीर का बल से कभी भी जीत नहीं सकता है। इसके पीछे कोई 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 व्यक्ति है, इसके पीछे एक व्यक्ति है, वो नीचे से छोड़ता है। पढ़ाओ सोचो वहाँ। परंतु प्रधानों से देखिए, नंबर 1 प्रधान है, हाँ, और अधिकारों से, नंबर 2 अधिकार है, हाँ, और इस संसार के अधिकार के हाकिम इस से, संसार के अधिकार की हाकिम और उस दुष्टता की आत्मिक दुष्टता की आत्मा की सेना। सेनाओं से हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर आपके विरोध आप अकेला कोई लड़ नहीं रहा, याद रखिए। वो सिस्टमेटिकली लगा रहा है, सिस्टमेटिकली लगा रहा है। क्या क्या सिस्टमेटिकली लगा रहा है, क्या क्या कौन कौन सिस्टमेटिक में आपका विरोध लड़ रहा है ना, मैं बताता हूँ। देखिए, पहला क्या बोलता है, प्रधानों से, पहला कौन है, वो लोग, वो जो शत्रु का जो सेना है उसके प्रधान है। शत्रु की जो सेना है, दुष्ट आत्मा है, सिस्टमेटिकली काम करता है। दुष्ट आत्मा की जो सेना है कैसा काम करता है, सिस्टमेटिकली काम करता है। उनके पास प्रधान है पहला, उसके बाद अधिकारी है, उसके बाद संसार की अंधकार की हाकिम है, और दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेना है। हालेलुया। उनके पास एक बड़ा सेना है, उनके पास बड़ा बल्टन है, उनके पास एक बहुत बड़ा सेना और बल्टन। मैं कहता हूँ इसको विरोध, आप इसका अगर इतनी बड़े दुष्ट आत्मा के सेनाओं को अगर आपको सामना करना है, ये जब मैदान में उतरता है ना, तो ही कहता है हमारे जीवन में बुरे दिन आ गए। वही बुरे दिन है, वही आज आपके साथ जो हो रहा है, आज आपके घरों में जो हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े और क्या बोलते हैं, समाधान नहीं घर में, इसके पीछे मैं कहता हूँ आप मांस और लहू से झगड़ेगा नहीं, आप आपके शरीर से लड़ेगा नहीं, ये उससे कामयाब नहीं होगी, ये उससे आप इसको दूर नहीं कर सकता है। अगर घर में पूर्ण समाधान को प्राप्त करना है, पूर्ण शांति को प्राप्त करना है, आपको आत्मा को हाथ में लेना है, स्पिरिचुअलिटी को हाथ में लेना है। बोल हालेलुया बोलो ना। इसके पीछे एक बड़ा सेना काम करता है, इसके पीछे संसार की क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्माओं की सेना का आत्मा काम करती है। उसको आप ऐसा ही लड़ नहीं सकते हैं, इसको आप शरीर में कभी भी लड़ने, आज शरीर में लड़ेगा तो घर वाला लड़ेगा, शरीर में लड़ेगा तो मनुष्य से लड़ोगे, बराबर। उस मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा वो आपको सता रहा है। याद रखिए, जिस तरह हम परमेश्वर आत्मा से भरते हैं, वैसा ही दुष्ट आत्मा भी किसी मनुष्य के अंदर होकर आपको सताएगा। वो आपकी पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, घर वाला हो सकता है, रिश्तेदार वाला हो सकता है, आस पड़ोसी वाला हो सकता है। भैया 4 दिन पहले तक हमारे से अच्छा दोस्त था, देखो अचानक आज से दुश्मन कर दिया। देखो कल भी मेरा अच्छा काम, मेरे साथ अच्छा दोस्त था, देखो हाथ से देखो इतना भय, इतना विरोध से बात करता है, पता नहीं ये ऐसा, ये अचानक नहीं हुआ है। दुष्ट आत्मा उनके अंदर के द्वारा जो आपको जान पहचानते हैं। याद रखिए, जैसा हमारा परिवार जान पहचान है, वैसा ही दुष्ट आत्मा भी है ना, वो आपके विरोध काम करता है। वो आपको जान पहचान के लोगों के अंदर से वो उतर कर आपको सताएगा। अगले बोलो ना, क्योंकि अनजान आदमी से आप कभी लगेगा नहीं, मुंह लगेगा नहीं, अनजान आदमी से आप व्यवहार नहीं करोगे, अनजान आदमी से आपको उठोगे नहीं, बैठोगे नहीं, उनके घर में जाओगे नहीं। अगर आपको सताना है, जो आपके साथ कनेक्ट है, जो आपके साथ दोस्ती है, जो आपके साथ लगाव रखते हैं, जो आपके साथ उठना बैठना रहता है, शैतान उसको पहचानेगा और उसके अंदर उतरेगा, उसके अंदर से आपको मिट्टा बोलकर, प्रेम फंसा कर फिर आपको धुलाई कर डालेगा। हालेलुया बोलो ना। इस बात को अगर आप आत्मा में नहीं पहचानोगे, आत्मा में नहीं पहचानोगे, तो शरीर में लड़ोगे ना, अच्छा दोस्त यार भी निकल जाएगा यीशु के नाम से, अच्छा मित्र पर निकल जाएगा, तो दोस्त यार में अच्छा रिश्ता निकल जाएगा। इसलिए वो नहीं करना है। बाइबल कहता है कि इस प्रकार की जो दुष्ट आत्मा की सेना को अगर पहचानना है और उससे उसको हराना है, बाइबल कहता है
बाइबल कहता है आपको अख्तियार बांधना है। आपको क्या करना है? अख्तियार। क्या करना है? अख्तियार बांधना। पूरे दिन जरूर आएगा, पूरे दिन जरूर आएगा। क्योंकि मैं दावा करता हूँ आएगा। क्यों आएगा। क्यों आएगा? उसके पीछे एक सेना, दुष्टात्मा की सेना काम करता है, वो काम करता है। मसीह जीवन में ये समझ लीजिए कि कोई समस्या नहीं, बस आराम से खा पी कर नहीं, वो आएगा लेकिन आपको छू नहीं सकेगा, वो आएगा लेकिन आपको तंग नहीं कर सकेगा, वो आएगा लेकिन आपको हानि नहीं कर सकता है, वो आएगा आपको परेशान नहीं कर सकता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। विश्वास करते हैं वो आएगा लेकिन आपको छूना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको छू लिया वो जल जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर एक है, आपके ऊपर स्वर्ग की आंख है। शैतान के पास संसार की आंख था। संसार के पास किसकी आंख था? एक समस्या को मैं बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और समझने के लिए। शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो, नेबूकदनेस्सर इनके राजा है बाबिलोन का। जब बाबिलोन का राजा शाद्राक, नेबूकदनेस्सर क्या बोलते हैं, 3 जवान को आपके पट्टी में डालने के लिए तैयार हो गया, आपके पट्टी में डालने के लिए तैयार। उनको क्या लगता है, मेरे हाथ में एक बड़े हाथ है, मेरे हाथ में एक बहुत बड़े हाथ के खुंडी है, अगर मैं बढ़ाऊंगा तो और बढ़ेगा। और उनके पास वो आग के बारे में सोचता है। लेकिन 3 जवान के अंदर ये आग नहीं, ये तो आग बाहर है, लेकिन इसके अंदर इससे बड़ा एक आग उसके अंदर है, उसके अंदर है। बोलो ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यही आग अगर आपके अंदर रहेगा ना, ये संसार की आग आपका बाल कभी बाहर नहीं कर सकता। हुआ क्या? बोलो हालेलुया, बोलो ना। क्या हुआ? डालने वाला जल गया है, लेकिन जो आपके पट्टी में है वो नाच रहा है, हल्ले बल्ले हालेलुया, बोलो ना। वो परमेश्वर को स्तुति करता, बोल हालेलुया। मैं कहता हूं कारण आग जो है ना, आग जो संसार के हाथ में हाथ लेकर जो घूम रहा है, मैं बड़ा, मैं बोलता हूँ भैया तू जितना बड़ा हम जानते हैं। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। कौन बड़ा है हम जानते हैं, बोल हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 में 4 कहता है, जो मुझ में है ना वो संसार से भी, बोल हालेलुया, बोलो ना। आपके अंदर जो आग है ना वो छोटा नहीं है, उसको बोलता अत्तिया। हमारे अंदर वो आग है, पूरे दिन को सामना करने के लिए आग जो है मेरे हाथ में नहीं, मेरे अंदर है। बोल हालेलुया। आपके अंदर भी है, बोल हालेलुया, बोलो ना। है, इसलिए प्रभु ने आपको यहाँ पर लाकर बिठाया, यहाँ आपके पास है, डरिएगा नहीं। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। एक विषय बोलता, कभी भी मृत्यु देकर डरना नहीं, कभी भी मृत्यु देकर। हाँ, अगर हम जिंदा रहेगा तो हम प्रभु की यहाँ आराधना करते हैं, अगर मरा तो हम उसके साथ है। ये लेवल में जाओ यीशु नाम, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। यहीं पर 200 साल 300 साल जीने का विचार नहीं करना, बोल हालेलुया, बोलो ना। प्रभु के लिए जीना है, बोल हालेलुया। क्या वो यहाँ जाओ वहाँ, बोल हालेलुया। विश्वास रखते हैं आप लोग? डरते हैं क्या मृत्यु के लिए? अरे कुछ ही नहीं होगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। आपके अंदर एक आत्मिक आग है, आपके अंदर आत्मिक आग है जो पूरे दिन को सामना करने के लिए परमेश्वर तैयार करके रखा है। कहाँ है आग? कहाँ है? किधर है डेविड? कल मिला आग? बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मिला कल आग, बोल हालेलुया। अंदर आग मिला, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। पूरे दिन को सामना करने का व्यक्ति हमारा बाहर में ही, हमारा किधर है? बोले किधर है? आगे के जीवन में पूरे दिन आएगा, लेकिन मेरे लिए मुझे ही सामना करना है, मेरी जगह पर मैं और किसी को खड़ा नहीं करेगा। याद रखे, वही विश्वास है, वही विश्वास है। ये तीनों डर के मेरे भाग गया, अग्नि के पट्टी को देखकर भागा गया, समस्या को देखकर भागा गया, सामना किया और चुनौती दिया। ऐसा नेबूकदनेस्सर को, ऐसा नेबूकदनेस्सर
तुझे ये बात मालूम होने दो। बोला क्या है? तूने जो खड़ा किया ना उसके सामने झुकेगा नहीं, बराबर? और तू इसमें डालना तो डाल, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर छुड़ाने के लिए सामर्थ रखते हैं। पहली बात क्या बोला? छुड़ाने के लिए नहीं छुड़ाएगा ना, मैं उसमें झलेगा लेकिन ये झुकेगा नहीं। घमंड हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। मैं भस्म होऊंगा लेकिन तेरे सामने झुकेगा नहीं, तूने जो खड़ा किया उसके सामने झुकेगा नहीं। हालेलुया। बोलते आत्मा के हाग हो, आत्मा का हाग है। आत्मा का क्या होना चाहिए? आग अंदर से निकलना चाहिए। हालेलुया। बुरे दिन आएगा आपको देखकर अंदर आग जलता है, बुरे दिन आएगा। शैतान को पता है जब आप आत्मा में भरा रहता है ना, शायद आपने मालूम आप कितना परसेंटेज अभी आपके बैटरी है। मोबाइल का बैटरी होती है ना, वैसा आपका भी आत्मा का बैटरी होता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। आपका भी आत्मा का बैटरी होता है। आज आपने कितना चार्ज किया है और कितना खर्च किया है। बोल हालेलुया। कितना चार्ज के कितना खर्च आपकी भी माल वो है। बोल हालेलुया। हाँ, ये कौन आपके अंदर बैटरी कितना चार्ज है कौन जानता मालूम है? शैतान जानता है। शैतान क्या करता है? जब बैटरी भरा रहता है ना, मालूम है मैं कुछ होगा ना मैं जल जाएगा, इसलिए वो छुएगा नहीं, वो दूर खड़ा रहेगा, दूर खड़ा रहेगा। हाँ जरूर खड़ा रहेगा। क्यों खड़ा रहेगा? बैटरी कभी नीचे उतरेगा, बैटरी कभी नीचे उतरेगा, बैटरी कभी खत्म होगा, बैटरी कभी खत्म होगा, उसके लिए वो इंतजार करे। जब बैटरी खत्म होगा ना तब अंदर घुसने के लिए। अब खत्म होने को देना नहीं है, बैटरी उतरने को हम देगा ही नहीं है। हालेलुया बोलो ना। उपवास में तो डबल ट्रिपल चार्ज हो जाता है। हालेलुया बोलो ना। उपवास में तो डबल ट्रिपल क्या हो जाता है? तगड़ा चार्ज हो जाता है। वह आशीषित करे, होता कि नहीं होता है? इसके लिए आपको उपवास कराते हैं, इसके लिए आपको क्या कराते हैं? उपवास कराते, ताकि परमेश्वर में आप बलवंत हो जाए, प्रभु में क्या हो जाए। हाँ, शैतान क्या बोलते, बुरे दिन को सामना करने के लिए आप खड़ा होना चाहिए, आप खुद खड़ा रहना चाहिए। आप देखिए बच्चे अभी काम पे जाता है, बच्चों लोग काम पे जाता है, अचानक बुरा दिन पूरा वक्त उनके सामने आ गया, क्या पास आने के लिए इंतजार करेगा? नहीं, उनको खुद से हैंडल करने के लिए आना चाहिए, वो अभिषेक अंदर होना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं यही चाहत रखता हूँ, यही चाहत रखता हूँ आप हर एक के अंदर, आप पूरे दिन को सामना करने के लिए आपके अंदर आत्मा का भला प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तब आप डरोगे नहीं, अपनी डर के साथ रह सकते हैं शुभ नाम से। ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे। मैं कुछ वर्ड आपको मैं बताना चाहता हूँ। बुरे दिन एक व्यक्ति के जीवन में आया था। ऐसा पवित्र शास्त्र में मैंने देखा तो बहुत लोग के जीवन में आया था, बहुत लोग जीवन में आया था। और यूसुफ का जीवन में आया था। सक्का भाई, सक्के भाई गड्ढे में डाला, सक्के भाई, और जेल तक गया। हालेलुया बोलो ना। लेकिन एक विषय वो डरा नहीं पूरे दिन को देखकर, क्योंकि उसके अंदर दर्शन था। उसका दिमाग में क्या था? यहोवा ने कुछ दर्शन दिया, वो पूरा होगा। शायद वो पूरा होने का मार्ग यही है, शायद वो पूरा होने का रास्ता ही गड्ढे। बोलो हालेलुया बोलो ना। गड्ढे, फिर इस्माइल का घर, फिर पोतीफार का घर, फिर जेल, फिर बंदीगरण, वहां से फिर सीधा राजा। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। एक रास्ता होता है, एक रास्ता होता है आपके जीवन में। मैं कहता हूँ आज आप जो परिस्थिति में गुजर रहे हैं ना, ये बढ़ोतरी का मार्ग है, और वो इसी रास्ते से ही आपको लेके जाना चाहता है। अभी हम आया अरविंद भाई घर में, या कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, रोड अलग अलग, बराबर है कि नहीं? कोई गली आया तो वहाँ से सीधा ऐसा गली के लिए घुस कर आया, बराबर है कि नहीं? रास्ता बहुत सारा रास्ता है। बोल हालेलुया बोलो ना। लेकिन मकसद ये है इस घर में आना है। बोल हालेलुया बोलो ना। मकसद है भैया घर में आना, हमारा भाई घर में। बोल हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे मेरी बात को? प्रभु आपको आशीष करे। वैसा कि परमेश्वर आपको किस वया में लेकर आता है, उस वया के लिए स्तुति करो। उस वया में आप जहाँ जगह जाओगे वो जगह पर शैतान की माँ को खत्म करके आना।
प्रभु ने हमको जो जो मार्ग में लेके जाता है उस मार्ग में आप राजा बन के रहना है। उस एरिया में शैतान आपके पैर के नीचे रहना चाहिए। शैतान के हावी शैतान उस एरिया में क्या बोलते हैं कार्य करता है। जाते समय मुंह बंद करके गड़बड़ नहीं करके नहीं जाना है, उस एरिया को डिक्लेयर करके जाना है। इस एरिया में जो भी शैतान की कार्य है मैं मेरे पैर के नीचे खत्म करता हूँ। हालेलुया। विश्वास रखो क्योंकि आपके अंदर आग है, आपके अंदर आग है। ये संसार आग नहीं है जो आपको जला सकेगा। आपके अंदर जो आग है ना, जो दुष्टात्मा के सेना को आग लगा देगा, दुष्टात्मा की सेना को क्या कर देगा, खत्म कर डालेगा। बोल हालेलुया। वो आगे आपके पास है। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। देखिए पवित्र शास्त्र में एक सुंदर बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लूका 18 अध्याय में आप आइएगा। लूका सुसमाचार उसकी 18 अध्याय में आइए। हाँ, तीसरा ऑप्शन पे। और उस नगर में हाँ? और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। उस नगर में और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। हाँ, जो उसके पास आकर कहा करती थी। आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मेरे न्याय झुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मेरे मुद्दाई से बचा। हालेलुया। बाइबल कहता है यहाँ पर एक न्यायाधीश है। जिस गांव में कौन है, एक न्यायाधीश है। इस न्यायाधीश कैसा रहता मालूम है, ये ना परमेश्वर से डरता है ना मनुष्य को परवाह करता है, लेकिन वो न्यायाधीश है। परमेश्वर से डरता नहीं है और मनुष्य को परवाह करता है, मनुष्य को परवाह न करता। इस तरह से भी मनुष्य की इज्जत नहीं करते करने के। उस प्रकार की एक नगर में, न्यायाधीश के नगर में, उसी गांव में एक विधवा रहती थी और इसके पड़ोसी के साथ इसके साथ कुछ अनहोनी बात होने लगा। शायद पड़ोसी ने इनको तंग करने लगा, सताने लगा, कुछ तो उसको टॉर्चर करने लगा। वैसा सिचुएशन पे ये क्या करती मालूम है, देखिए पवित्र शास्त्र बहुत सुंदरता से कहता है वो अपने न्यायाधीश के पास गई, लेकिन वो कौन था, ना परमेश्वर से डरता है ना मनुष्य को परवाह करता है। वो मनुष्य की इज्जत ही नहीं करता, प्रभु से डरता नहीं है। फिर भी उस स्त्री ने इतना कड़क जान ली कि मेरा जो न्याय है यही व्यक्ति झुका सकता है, मेरा न्याय सिर्फ यही व्यक्ति झुका सकता है। भले ये परमेश्वर से डरता नहीं है, भले ये मनुष्य को ना परवाह करता, जाने दो, लेकिन इस व्यक्ति के हृदय को परमेश्वर बदलाएगा। बोला ले बोलो ना, बोला हालेलुया। कारण इस स्त्री के अंदर प्रभु का वचन था, क्योंकि न्याय यही है, यही रूट है। हालेलुया बोलो ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी हमारा जिंदगी में शॉर्टकट रास्ता को घुसकर फंसना नहीं जीवन में। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर एक नियम रखता है, परमेश्वर एक मार्ग रखता है, उसी मार्ग में जाना। कभी कभी शॉर्टकट मार्ग है ना, अरे प्रभु को मालूम नहीं कि इतना लंबा चौड़ा है, प्रभु शॉर्टकट में करने को आता नहीं क्या। कभी हम परमेश्वर को सिखाने लग जाते हैं, है ना। प्रभु का न्याय कभी कभी लंबा चौड़ा रहता है, बराबर है कि नहीं। हम वो शॉर्टकट रास्ते में हम उसके काम कर पटाना चाहते हैं, नहीं, ये शॉर्टकट हर रास्ता ये शैतान का, याद रखिए। जल्दीबाजी में कर कर फंसा कर सत्यानाश करने का, इसलिए सीधा उस व्यक्ति के पास गई और वो व्यक्ति बोलता है मैं इसको परवाह ही नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास आती रहती है, मैं इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास आती रहती है। कारण का पता है, इसका अंदर जो हाथ है ना, हाथ में नहीं अपना हृदय में। इस व्यक्ति को मेरे अंदर आग में सुधरवाएगा। बोल हालेलुया बोलो ना। आज ना करने वाला आत्मा, आज ना करने वाला व्यक्ति, मेरे अंदर की जो आग है ना, इस व्यक्ति को अंदर में घुसकर ये करवाएगा मेरे लिए। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ आपके अंदर जो परमेश्वर की जो सामर्थ है ना, और दूसरे के ऊपर हावी होकर आपकी बात को मानवाएगा यीशु के नाम से। होली स्पिरिट मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्ट होता मतलब होली स्पिरिट आपके अंदर से प्रकट होता है। जिस तरह गर्म पानी है, आपको इमेजिनेशन करो, मैं होली स्पिरिट का ऐसा इमेजिनेशन करता हूँ। जब तभी कभी ऐसा बैठा रहता हूँ,
सोचते रहता हूँ ना, वचन को ऐसा मेडिटेशन करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, गर्म पानी है, क्या गर्म पानी है, दिखता है, पता नहीं आपको, नहीं दिखता, दिखता है, कहाँ दिखता है, ऊपर से क्या होता है, आपके अंदर जो हाथ है ना वैसा ही होता है। आपके अंदर जो अभिषेक का जो हाग है ना, ये ना आप समझ सकते हैं, लेकिन शैतान तो अच्छा सा जानकर वो किलोमीटर दूर भाग जाएगा, आपके इलाका में रहेगा नहीं वो। आपके अंदर जो हाग है ना वो वाप होता है, वाप होता है। ये दुष्ट सेना जो है ना, जो मध्य आकाश में मंडराने वाले दुष्ट आत्मा के सेना, जिसको फंसाऊं, जिसको अंदर जो प्रभु में बढ़ता उसको फाड़ता हूँ। अगर हमारे अंदर इन दिनों में हाग नहीं रहेगा ना, वो हमारे को झपटा कर डालेगा। जो हाग से भरा रहेगा ना, बोलता है अरे ये तो भरा हुआ व्यक्ति है, ये इसके पास जाएगा ना, मैं इसको जला नहीं सकता है, और वो मैं जल जाऊँगा। ये डर शैतान के अंदर होना चाहिए, है ये डर शैतान को है, ये आपको नहीं मालूम है, जान लो आज। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप आशीष करें। ये स्त्री गई उसके पास, मुझे न्याय कर, मुझे न्याय कर, मुझे न्याय कर। संभव ही नहीं है, मैं बता आपके जीवन में जो विषय संभव नहीं है, आपके अंदर का जो अभिषेक है ना, ये करवाएगा। ये जो वाब है ना, ये करवाएगा यीशु के नाम से। लोगों के नजर में आएगा, भैया इसकी कुछ अलग ही है, इनके अंदर कुछ तो अलग है। अल्लाह बोलो ना, लोग कहेंगे, लोग कहेंगे। हालेलुया। ये वचन आपका मार्ग होना चाहिए, वचन सिर्फ शब्द नहीं होना चाहिए। प्रभु का राज्य सिर्फ बातों पे नहीं, होली स्पिरिट इस लंच डेज में बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रांगली आपको सिखाना चाहता है। सिर्फ बोल बच्चन बन के मत रहो, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा, इस दिन निकल जाएगा। अगर आपके अंदर बदलाव नहीं रहेगा ना, आप उधर का उधर ही रह जाओगे, आप उधर को उधर रह जाओगे। डिसीजन लो, निर्णय लो, निर्णय आपको नेक्स्ट पॉइंट में लेके जाता है। नेक्स्ट पॉइंट समझ रहे, अगले पॉइंट है ना, स्टॉप, अगले स्टॉप में लेके जाता है। निर्णय, डिसीजन बहुत जरूरी है। ये दिन में ये नहीं काम करूंगा, ये दिन ये नहीं करूंगा, अभी ये उपवास प्रार्थना में मैं ये हासिल कर लूंगा, ये हासिल करूंगा, ये जो गलत हैबिट है मैं छोड़ कर ही रहूंगा। हालेलुया बोलो ना, प्रभु जी होली स्पिरिट, ये गलत हैबिट है ना, मुझे छुड़ा दे, मुझे छुड़ा दे। ऐसा प्रेयर नहीं करना, ऐसा प्रेयर नहीं करना। छुड़ाने का सामर्थ्य प्रभु ने आपके अंदर दिया है, और छुड़ाने की अक्कल भी प्रभु ने आपके अंदर दिया है। वो निर्णय लेने के लिए भी प्रभु आपको ज्ञान दिया। बोल हालेलुया। समझ में आया, समझ में आया। हम लोग बोलते हैं बहुत प्रेरित करते हैं। इसका है ना पास्टर, ये आदमी है ना तंबाकू खाता, हम इसके लिए प्रेयर करते हैं, छुड़ा। उसको चर्बी है, वो उसको प्रेयर नहीं है, उसको छड़ी मांगता है। हालेलुया। मैंने मन में ठान के रखा है, छोटा हो बड़ा हो, हाथ जिस दिन मेरे नजर में आया ना, डंडा लेकर फोड़ दूंगा हाथ पैर। बोल हालेलुया बोलो ना, ऐसे ही मारेगा, ऐसे मार के जाओ प्रभु के राज में। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आप लगता है पास सिर्फ बोलता है, सिर्फ बोलता, आप लगता है डेविड से पूछ लो। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। बच्चा ने पास जगह उसको असली मुस्कुराहट के चेहरे देखा है, कल देखा उसने असली चेहरा पास का। बोल हालेलुया बोलो ना। एक कुछ सब लोग पूछ लो, सब पूछ लो। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। पूछ लो काम आएगा। हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। विषय है, विषय है, कुछ विषय को आपको ही कचरा करके उठा के फेंकना है, इधर से फेंकना है। जो चीज को आपने यहाँ से फेंका ना, वो हासिल। जिस विषय को आप आत्मा में जीत गया है, आपका बंधन किधर है मालूम है? आपका बंधन किधर है मालूम है? आपके मन में है। आप छोड़ नहीं पा रहे, आप क्या नहीं कर पा रहे? आप छोड़ने, आप पकड़ करके हैं, शैतान ने पकड़ के नहीं रखा, आपने उसको पकड़ के रखा। बोल हालेलुया। बुरे दिन के पहले हम छोड़ छाड़ कर प्रभु की उपस्थिति में बहुत अच्छा से रहना। एवरी वर्ड में बताना चाहता हूँ,
एफेसियन 5 में 27 वचन में पढ़े, बहुत मज़ेदार वर्ड है, बहुत मज़ेदार वर्ड है। और और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, देखिए बहुत सुंदर वर्ड है, 27 है ना। हाँ, और ऐसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास परमेश्वर चाहते खड़ी करे, जिसमें ना कलम, देखिए परमेश्वर आपको ऐसा चाहता है, प्रभु आपको, हेलो कितने लोग चाहत रखते हैं, ऐसा चाहत रखते हैं। अब एक माँ बच्चे के ऊपर कोई कलंक नहीं चाहती, मेरा बेटे के ऊपर कोई कलंक नहीं होना चाहिए, चाहत रखता है। वैसा परमेश्वर आपके ऊपर, यानी आप कलीसिया है। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? आप है। कलीसिया कौन है? हाँ आप है। परमेश्वर इस शरीर के कलीसिया के अंदर कलीसिया को इस प्रकार चाहत रखते हैं। आप चाहते हो ऐसा? आप चाहते हो? आपको पहले यहाँ जीतना चाहिए। आपको पहला यहाँ जो स्त्री, जो पुरुष, जो बच्चे आत्मा में जीत लिया है, वो शरीर में आसान से जीत लिया। आत्मा में जीता नहीं आपने, आत्मा में जीतने के आपने मौका ही नहीं दिया है। लेकिन मैं आज विश्वास करता हूँ प्रभु आपको जीतने का ताकत देगा। हालेलुया। वो क्या बोलता है? देखो उस वर्ड है ना कलंक ना चोरी। चोरी मतलब कलंक और चोरी मतलब हिंदी वर्ड ठीक है। सूर्य ये लगता है ना सूखापन आ जाता है, फंगस, जैसे बाजी सूखने लगता है। हाँ हाँ तो बोलते हैं जूरी। ओके हाँ ओके समझ गया ना। कलंक और मुंह क्या बोलते हैं? कोई चीज नहीं मिला तो मुंह छोटा हो जाता है, ऐसा सूखा हुआ। ठीक है, आपके ऊपर कलंक नहीं होना चाहिए और चूरी नहीं होना चाहिए और ना कोई और ऐसी वस्तु हो, ना कोई ऐसा वस्तु है वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर चाहता कि इस पवन पवित्र और निर्दोष रहना चाहिए। आपके ऊपर कलंक नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कलंक नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कलंक नहीं होना चाहिए। ये झूठ बोलेगा, ये चोरी करेगा, या ऐसा करता है या ऐसा कर, निर्दोष चाहिए। परमेश्वर उस प्रकार आपके बारे में चाहता है। हालेलुया। अगर पहला प्रभु मुझे बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ऐसा प्रार्थना करने से अच्छा आप ऐसा प्रार्थना से बल प्राप्त नहीं कर सकता। पहला आपको निष्कलंक होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं वर्ड? कलंक नहीं ना कलंक। आपका बल, आपका जो ताकत, आपका अंदर जो आपका जो शुरुआत है ना, जब आपके अंदर ना कलंक होगा ना, आप समझ जाओ आपके अंदर आप शुरुआत हो चुका है। आपके पास ना कोई कलंक होना चाहिए, आपके ऊपर आपको निर्दोष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। समझ जाओ आप बड़े तेज से शुरुआत हो चुका है। चाहते हो ऐसा? चाहते हो ऐसा? शैतान आपको देखकर भैया डरना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे भैया हाथ धो के किधर भी जाओ बोल, मैं इसके पास नहीं जाएगा, इसके एरिया में नहीं जाएगा, उसका बात छोड़ो, उसके एरिया में भी नहीं जाएगा। हालेलुया। ना कलंक दिमाग में डालो। आज बुरे दिन को सामना करने के लिए, बुरे दिन को खड़ा रहने के लिए हथियार ये है, ना कलंक होना चाहिए। हथियार क्या है? कलंक नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बोल हालेलुया। यानी जगह परमेश्वर को पूरा देना चाहिए। जगह हम परमेश्वर को मन में, हृदय में, विचार में, योजना में किसी को नहीं, पूरा ओनली गॉड, ओनली जीसस को देना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। हमारे अंदर केवल जीसस रहना चाहिए और वही विराजमान होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। कलम ना चोरी और ना कोई ऐसी वस्तु है, पर निर्दोष और पवित्र कलीसिया बनाना परमेश्वर चाहता है। आप चाहते हैं ऐसा? आप चाहते हैं ऐसा? हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसा चाहत है। एक होमवर्क है, टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया। होमवर्क मैं आपको देता हूँ। ये 6वां अध्याय में अब 14 से लेकर
18 तक आप घर में जाकर क्या करना है? पढ़ना है। घर में जाकर तो खाना खाने से पहले क्या करना है? पढ़ना है। 14 से लेकर 17 तक यहाँ पर 6 पॉइंट है, यहाँ पर 6 शब्द है। पहला क्या बोलता है? सत्य। 14 वचन में सत्य और सत्य से अपनी कमर कसकर, हाँ, सत्य का कमर कसकर, कमर कसकर, सत्य कमर कसकर। वो क्या होता है? सत्य मतलब क्या होता है? यहोवा का वचन है। यहोवा का वचन, बोलो क्या है? वचन, हाँ, अगर आप ना कलंक होने के लिए आपके अंदर पहला क्या होना चाहिए? सत्य, सत्य का वचन होना चाहिए। और वचन बहुत सारा वचन है, इसका वचन उसका वचन, हमको सत्य का वचन चाहिए। सत्य का वचन यहोवा का वचन है, इसको ही सत्य का वचन कहता है। बोला ले बोलो ना, इसने सिखाता, इसने बोला था। नहीं 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 नहीं, आप मेरी भी बात को नहीं सुनना। इसका 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 किसका? हालेलुया। किसका? बोलो किसका? बोलो इसका। बोलो हालेलुया। आपको इसका वचन सुनना चाहिए। हालेलुया। इसका वचन से आपके कमर बांधना चाहिए। बोलो हालेलुया। हाँ, दूसरा धार्मिकता की जिलम, धार्मिकता की जिलम। ये कहाँ बांधा जाता है? सत्य का कमर कहाँ बांधा जाता है? जो बेल्ट, जो बेल्ट। आप दादे का गाँव में आदमी लोग काम करता है ना, पहला किधर बांधते हैं मालूम है? कमर बांधता, टाउल लेके कमर क्या करता है? बांधता। तो समझ जाने का कि ये मैदान में उतरने वाला है। अभी उतना जल्दी खेती में से बाहर आएगा नहीं। दिल लगा कर, मन लगा कर उतारता है, फिर भूख लगे तो भी वो आएगा नहीं, फिर शाम को आएगा। बराबर है कि नहीं? अगर ये ढीला पड़ जाता ना, आप काम नहीं कर सकते। ये ढीला पड़ गया तो काम नहीं। वैसा ही सत्य, आपको सत्य में मजबूत रहना चाहिए, वचन में स्ट्रांग रहना चाहिए। उसके बाद धार्मिकता का जिलम, धार्मिकता का जिलम पहन के। धार्मिकता का जिलम किधर होता मालूम है? यहाँ पहनता है, यहाँ राइचियसनेस, नीतिमान। ये मन कहता है कि तो निर्दोष है कि दोषी है। इस वचन को सुनते ही, हाँ मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ करके यहाँ पर निर्णय होता है। यहाँ पर क्या होता है? धार्मिकता का जिलम। बोलो हालेलुया बोलो ना। कोई भी आपके ऊपर ब्लेम डालता है, या हाँ या ना, ये निर्णय क्या होता मालूम है? यहाँ होता है। अगर आपने निर्दोष है, आप सीना ठान के खड़े रहोगे, जो बोलना है बोल, मैं निर्दोष। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर कमर में सत्य, धार्मिकता का जिलम ठहराया। यहाँ पर भी पहन लिया, यहाँ पर भी पहन लिया, कवर हो गया। हाँ, सेकंड थर्ड, हाँ आगे तेरा, हाँ पाँव में मेल का सुसमाचार। इसका मतलब है कि जूता पहनना है। जूता या पहना, कि जब जंगल में जाते समय सिर्फ इधर का जूता नहीं पहनता है, बराबर? कि जो युद्ध में जाने वाले हैं उसका जूता यहाँ तक रहता है, यहाँ तक रहता है, एकदम टाइट बांधा रहता है। अगर युद्ध करने वाले हैं, ये अगर सिल चप्पल लेके युद्ध करता ना, तो कभी सफल नहीं हो सकता। तो चप्पल ढीला रहता ना, तोड़ नहीं सकता। क्या सामान मुझे एकदम टाइट जाम होना चाहिए, सुसमाचार बरोबर आपको आना चाहिए। यीशु ही परमेश्वर। कितना भी परिस्थिति होने दो, कितना भी तंग होने दो, एक शब्द होना चाहिए, यीशु ही प्रभु है। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पहले बोलो ना, यहाँ पर भी बढ़ गया है, यहाँ पर भी बढ़ गया है, यहाँ पर भी बढ़ गया है। आगे हाँ खोल। और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर, विश्वास के डाल मतलब आत्म में क्या बोलता है? विश्वास का डाल लेकर स्थिर डाल। हो, हाँ, विश्वास के डाल मतलब कोई भी हाथ देना पहला क्या करता है? हमला करता है। क्या करता है? क्या करता है? बचाओ। क्या होता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा मारता है तो हमारे ऊपर मारना जलने के लिए क्या करता है? क्या करता है? नहीं है क्या? रखता कि नहीं रखता? नहीं समझ में आया भैया। जब सामने वाला से झगड़ा करता है तो हमारे ऊपर वार करता है, तो ऐसा गोल सा रहता है। जो मारता है ना, उस पे लेके क्या करता है? रुकाता है। ठीक है? कमर कवर हो गया, इधर कवर हो गया, इधर कवर हो गया, इस पूरे शरीर कवर करने के लिए ये आ गया। हाँ, फिफ्थ उधार का टोप, मुकुट है। सिर कोई मारता है तो सिर पे लगना नहीं चाहिए, सिर पे टोप है, यही उद्धार है। ये उद्धार पूरी शरीर को रक्षा करता है। यहाँ के उद्धार पूरी शरीर को क्या करता है? रक्षा करता है। हाँ, आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, यही ये आत्मा की तलवार। ऐसे तलवार ने
आत्मा की तलवार की वचन जो वचन। परमेश्वर का वचन वचन, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। ये डाल ये वचन से जब युद्ध करता है, मैं कहता हूँ कभी हारो ही नहीं जाओगे। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आप ये सब को छोड़कर शरीर में लड़ोगे, क्या मिलेगा? सच्ची नहीं। सही बात है। आप समझ रहे हैं? हाँ, लड़ने की यहाँ सिखाया प्रभु ने, हाँ, हाँ, पूरा तैयारी में पहन लो। हाँ, बस। ये पूरा वचन ही है। बोल हालेलुया बोलो ना। आत्मा में रोगे ना, आत्मा में रोगे ना, आपके ऊपर कोई भी उंगली भी नहीं उठा सही सकता। बात है। हालेलुया। हालेलुया। यही बुरे दिन का सामना करने के लिए यही तैयारी है। हाँ, आने वाले दिन, जो बुरा दिन होने वाला आने वाला है, उससे बचने के लिए क्या बोलते हैं, सत्य का कम्बल, धर्मिता का जिलम, और क्या बोलते हैं, सुसमाचार का जूते, और विश्वास के डाल, और उदार के मुकुट, और आत्मा के तलवार। ये पूरा हथियार को पहन के खड़ा रहो। ये खड़े ही रहो, पहन नहीं लो। शैतान आँख अंधा हो जाएगा आपको देखकर। शैतान क्या हो जाएगा? और वो आपको छोड़ने का दूर की बात है। हालेलुया बोल हालेलुया। आप कहते हैं आपका राज्य चलेगा दुनिया में। किसका राज चलेगा? ये वो का राज चलेगा। किसका राज चलेगा? पर किसका राज चलेगा? मैं कहता हूँ वो वर्ड क्या बोलते हैं, तेरा वचन कौन सा बोल? इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध इसीलिए दो। ये पूरा दिन आने वाला है। हाँ। मध्य आकाश में ना दुष्ट आत्मा सेना के साथ प्लान बनाकर कुछ तो हमारे बीच में डालने के लिए, हमारा नहीं पूरे जगत को बर्बाद करने के लिए प्लान बना रहे हैं। उस मसीह आप बचने के लिए बुरे, इसलिए इस बुरे दिन से परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। पर बचने के लिए परमेश्वर का सारा हथियार क्या कर लो, बांध सब लो। कुछ पूरा होगा। तुम पूरे दिन का सामना कर सकते ताकि इस बुरे दिन क्या कर सकते हैं, हो। सामना कर सकते हो। आसान है। प्रभु ने सारा हथियार आपके लिए बना के रखा है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। लेके पहनने में क्या दिक्कत है भाई? लेके पहनने में क्या दिक्कत है? थोड़ी पैसा डालना है, खरीद के लेकर आना है, सब रेडीमेड है हम पर। सही बात है। एक सब बच्चा नहीं। लेके पहन के रख लो। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आप भी उद्धार, अपने आप को उद्धार करोगे, आप दूसरों को भी क्या करोगे? उद्धार होगा। उद्धार। प्रभु इस वचनों को लेकर आशीष कराइए। आप बंद कर